ये जर्नी बड़ी खूबसूरत रही है और जब शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, मुझे लगा था कि कुछ किसानों के पास जाएंगे, एक वीडियो शूट करेंगे और चीज़ें हो जाएगी। लेकिन दिस हैज़ बीन अ डिफरेंट एंड अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जिन लोगों से मैं मिला और जिस प्रकार की उनकी स्टोरीज जानी, ऐसा लगा कि सच में कुछ खास, कुछ नया, कुछ परिवर्तनशील हम कर रहे हैं। परिवर्तन की एक नई दास्तान लिखी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि आज हम सिद्धार्थ अग्रवाल जी के गांव आए हैं और ये वही हैं जिन्होंने मुंबई से यहाँ आकर फार्म हाउस नहीं बसाया, फार्म में अपना हाउस बसा लिया है। एकड़ों में फैली ये ज़मीन पे ये खेती कर रहे हैं, सब्जियों से लेकर अनाज तक की, और यहाँ भी स्टिल इंडिया मौजूद है। तो स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन में मैं बेगारजो विकास आ गया हूँ सिद्धार्थ अग्रवाल जी से मिलने के लिए। सिद्धार्थ जी नमस्कार। और जैसा कि आपको बताया था मैंने, अब मैं आ चुका हूँ डेरवाड़ा में। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये वैसे तो विदिशा से काफ़ी दूर है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि विदिशा की जो स्टोरीज अब हम कवर करने वाले हैं, इसमें जो परिवर्तन की कहानी है वो हमें इस एक रिमोट एरिया में ले आई है, जहाँ पर हमारे साथ जो हैं ये एक ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी वो इससे कई गुना ज़्यादा थी। So he came from Mumbai and he chose to stay at this remote location because एक पैशन है और ये जो परिवर्तन की चाह है ना, यही हमें इंसान बनाती है। नमस्कार, मैं हूँ बेगारजो विकास और स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन में सिद्धार्थ अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। और सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी जर्नी रही, जो आप मुंबई से यहाँ आए और इस जगह पर बसे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, प्लीज़ बताएं। तो एज सच स्टोरी कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी को जहाँ पर लेके जाना है वो वहाँ पर लेके जाएगी जी। तो लगभग मैं मानता हूँ बॉम्बे से इधर पहुँचने को मेरे को 3 साल लग गए, लेकिन एक बार इधर पहुँचा उसके बाद ऐसे लगा कि यही मेरा घर रहेगा। तो ज़्यादा कुछ बैक स्टोरी तो नहीं है, बट यही मुझे मालूम है कि डेस्टिनी मुझे इधर लेके आई। बिल्कुल, फ्रॉम अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स टू अ प्लेस विच इज़ वेरी स्लीपी, बिकॉज यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, इट फील्स लाइक कि आप यहाँ पर बहुत आराम से रह सकते हैं। लेकिन उतना आराम यहाँ ज़िंदगी में है नहीं, और उसके पीछे का रीज़न क्या है? द पैशन दैट ही फॉलोज। इसी के साथ मुझे स्वदेश फिल्म के शाहरुख खान याद आ गए आपकी स्टोरी से जुड़ते हुए। जिस तरीके से हम कहते हैं कि असली हिंदुस्तान जो है वो गाँव में बसता है, आप भी गाँव में आकर बसे हैं और यहाँ आने के बाद आई नो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंज आ आए, बहुत सारी परिवर्तन आए। लेकिन आने के बाद कहा जाए, मुंबई से यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं कौन सी फेस करी आपने? तो प्राइमरी इश्यूज़ 2-3 थे, बट मेजर प्रॉब्लम वो था कि इधर लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि इधर बहुत इंटरमिटेंट है और रिलायबल नहीं है, इसकी वजह से मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ा। और दूसरा, क्योंकि सिटी वर्ड माइग्रेशन हो रहा है गांव से, तो लेबर भी जल्दी से मिलती नहीं थी, तो उस वजह से मुझे मैकेनाइजेशन की तरफ दौड़ना पड़ा। तो स्टिल के कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप? तो मेरे पास स्टिल के प्राइमरीली 4 प्रोडक्ट्स है। मिस्ट ब्लोअर है, पावर वीडर है, ब्रश कटर है और वाटर पम्प। ओके। और किस तरीके से कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताएं हमें थोड़ा। तो वाटर पम्प तो ऑब्वियसली इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। देयर आर टाइम्स के जब भी 2-2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो वो टाइम पे जो वाटर पंप है वो बहुत रिलायबल रहता है। लेबर ना मिलने के कारण आप वीडिंग नहीं कर पाते हो, तो ब्रश कटर भी यूज़ होता है और पावर वीडर भी यूज़ होता है। एंड इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इसकी एफिशिएंटली स्प्रे करने के लिए मैं मिस्ट ब्लोअर का यूज़ करता हूँ। जी। तो ये हमारे सामने जो SR 5600 रखा है स्टिल का, ये आप यूज़ कर रही हैं और जिस प्रकार से आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर यू। हाँ, डेफिनेटली। जितना एडवर्टाइज्ड है, प्रोडक्ट इज एज एडवर्टाइज्ड सो टू स्पीक, और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव परचेज्ड। क्या बात है। सो मुझे बताएं प्लीज़ कि कितना बड़ा एरिया है ये फार्म एरिया जो है आपका, और कौन सी क्रॉप्स आप लगा रहे हैं यहाँ पे? तो मेरे पास 43 बीघास है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22.5 acres. दिस इज़ प्राइमरीली पैडी फील्ड। ओके। और विंटर्स में इसमें हम लोग गेहूँ करते हैं। तो
अपार्ट फ्रॉम दैट ओकेजनली वेजिटेबल्स लेते हैं इफ़ द सीज़न परमिट्स। ओके, जैसे यहाँ पीछे मैं देख रहा हूँ कि टमाटर की फ़िलहाल खेती हो रही है जी और जिस प्रकार से आपने अपने इस फार्म को संभाला, इतने बड़े एरिया को संभाला है, दैट्स जी रियली रियली गुड, काबिल तारीफ़ है ये। और चलिए एक बार देखते हैं कि ये मशीनें किस तरीके से काम करती है। जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी चलिए बात करते हैं आपके मिस्ट ब्लोअर की सबसे पहले। सो इसके बारे में कुछ बताएं आप हमें। तो प्राइमरी इसका यूज़ मेरे लिए फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड है। जो भी मैं सब्जियां लगाता हूँ उसमें एक स्प्रे का मेरा जो क्वांटिटी है वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है और टाइम कंजम्पशन भी टाइम भी बहुत मेरा बचा देता है। जनरली मेरे स्टाफ मेंबर ही इसको यूज़ करते हैं और उनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रहा है इस विषय में। तो ये जो मॉडल है इससे मैं पर्टिकुलरली खुश हूँ। ओके, सो SR 5600 है ये, मेरे ख्याल से 3.5 HP की इसकी मोटर है, जी तो इसकी रीच काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, मेरे स्टाफ रिपोर्ट करता है कि 15 to 20 मीटर्स ये पहुंच जाता है। और क्योंकि 13 लीटर टैंक कैपेसिटी है, बार बार रिफ़िल भी नहीं करना पड़ता है। रीच दूर होने के कारण कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं होता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये मतलब ऐसे तो हमें काम आ ही रहा है, वर्टिकली पेड़ पौधों के लिए, आपके पेड़ों के लिए भी काफ़ी काम आता होगा। जी बिल्कुल। वंस इन अ वाइल इसको पेड़ पौधों के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट प्राइमरीली मैं सब्जियों के लिए यूज़ करता हूँ। क्या बात है। तो चलिए एक बार इसे ऑपरेट होते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या बात है अनिल भाई, मतलब मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आया। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए तो काम है ये दिन भर का, लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही है आपको देखकर कि थोड़ा सा मैं भी चला कर देखूँ, बिकॉज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैं चला सकता हूँ? सब बड़ा आसान है। आसान है, चलिए तो चला कर देखते हैं एक बार। ये देखकर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे फिल्मों में नहीं होता है वो बंदूक, एक बड़ी सी गन होती है, जैसे लेके धर 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 सबको गोली मारी जाती है। अभी फिलहाल मैं पेस्टिसाइड मारने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो मैं बिगाड़जू विकास आप सभी के साथ हूँ और ये जो मेरे हाथ पे आप हथियार देख रहे हैं ना, एक्चुअली हथियार नहीं है ये, इट्स अ टूल जिसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस 1960s 70s में पहुँच गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा 22 एकड़ के खेत हैं, अगर इसमें मैं ये लेके लग जाऊँ, क्या लगता है को कितने दिन लगेंगे? मेरा न्यू ईयर यहीं निकल जाएगा। लेकिन इसीलिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए परिवर्तन ज़रूरी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी से, सिद्धार्थ जी ये जो ब्रश कटर आपने लिया है इसके बारे में आप बताएं हमें। तो ये हसिया जी, इससे हम लोग को खेत काटने में नहीं बोल के 15 दिन लग जाता था जी। तो क्योंकि लेबर की कमी थी, मैंने आपको बोला मैकेनाइजेशन की तरफ मैं गया। उसके बाद मैंने ब्रश कटर लिया FS 410 जी। ये लेने के बाद मेरा 2 से 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, और वो भी 1 से 2 आदमी शिफ्ट में जब काम कर लेते हैं हम लोग, तो मेरे लिए बहुत सुविधाजनक है। क्या बात है। तो जो 2.7 HP का पावर है इसके साथ में, ये बताता है कि 15 दिन का काम 2 दिन में भी हो सकता है। ज़रूरत है सही परिवर्तन की जो प्रगति की ओर ले जाए। तो चलिए अब बाकी के प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पीछे आप 3 चीज़ें देख सकते हैं। एक कुआं जो आपने बहुत देखे होंगे, दूसरी बाल्टी ये भी आपने बहुत देखी होगी, और तीसरा है स्टिल का WP 600। ये जो है ये क्यों है और ये परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, ये बाल्टी बताती है। 22 एकड़ के खेतों में अगर आप पानी डालना चाहें तो एक बाल्टी से कितने दिन लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। प्यासा कुएं तक आ सकता है लेकिन पौधे नहीं आ सकते, इसीलिए वहाँ तक पानी हमें पहुँचाना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब हम एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कभी होती है कभी नहीं होती और ज़्यादातर नहीं होती है।
तो ऐसे में ये WP600 जो है ये किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है? तो जनरली जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है हम लोग पेट्रोल पंप्स पर रिलाई करते हैं, क्योंकि कभी वापस इलेक्ट्रिसिटी आनी है उसकी भी अश्योरिटी नहीं है। और क्रॉप्स क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं वेट कर सकता, हम लोग पेट्रोल पंप इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी फ्लडिंग सिचुएशन भी हो जाती है, जब हम लोग को इमीडिएटली पानी निकालना रहता है कोई खेत में, तभी भी हम लोग पेट्रोल पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जिस तरीके से ये पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी दोनों के साथ चल रहे हैं और ये आपकी खास तौर पे इस लोकेशन में बहुत काम आ रही है, उसी के साथ साथ जो पावर है इसका जी, वो कैसा है? बिकॉज आपके काफ़ी बड़े खेत हैं, वास्ट एरिया है, तो क्या पूरा कवरेज दे लेता है ये? हाँ जी, तो 1000 लीटर पर मिनट इसका आउटपुट है। ओके, और क्योंकि इसका मोटर काफ़ी रिलायबल है, हम लोग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कम्प्लीटली फुलफिल कर देते हैं। ओके, तो 6 HP का इसका इंजन है और ये जो 6 HP पावर के साथ में यूरो 5 इंजन है जो पोल्यूशन भी कम करता है और पावर भी देता है, ये अपने आप में सच में काबिल तारीफ़ है। और आइए एक बार इसे चला कर देखते हैं। सो ये तो हमने बहुत देखा है, देखी देखी सी लग रही है। स्टिल की पावर वीडर 710, इसके बारे में तो क्या बताऊँ, मैं चला कर भी देख चुका हूँ इसे और मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छे से इस्तेमाल किए हैं जी टेक्नोलॉजी और परिवर्तन जो है वो लेकर आए हैं आप कृषि में। जी, सो मैं जानना चाहूँगा आप किन किन जगहों पर यूज़ करते हैं इसे? पावर वीडर जनरली जब भी सब्जियों के खेत में उसमें जब भी वीडिंग करना रहता है, जी, प्राइमरीली हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सब्जियों के खेत है उसमें जो रोज़ है उसके बीच में ऐसे छोटे उपकरण ही चल पाते हैं, बड़े ट्रैक्टर्स आप लेके जा नहीं सकते, तो उसमें जी। पावर वीडर बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। तो पावर वीडर के बारे में हमने जाना और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने आपके पास जो मोटर थी WP600 वो भी देखी, जी। देन हमने ये मिस्ट ब्लोवर भी देखा, जी। हमने ब्रश कटर भी देखा। जी, जिस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती में जो परिवर्तन आए हैं, इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं? मैं प्रिंसिपली वापस वही 2 पॉइंट पे आऊँगा। जी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी जिसकी वजह से हम लोग को पेट्रोल मोटर्स पर रिलाई करना पड़ रहा है, और लेबर की कमी जिसकी वजह से हम लोग को मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। ये 2 मेजर रीजंस है जिसमें स्टिल ने मेरी बहुत मदद की है। बिल्कुल। परिवर्तन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि एक यूज़र जो है उसकी नीड जो है उसे फुलफ़िल किया जाए। ऐसे गाँव, सुदूर गाँव जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वहाँ के लिए ऐसे फ्यूल ऑपरेटेड अगर बनाए जाएँ उपकरण तो ये सच में बहुत काम आते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करते हुए, जानते हुए बड़ा अच्छा लगा। सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपने कहाँ से लिए थे? तो जब भी मुझे स्टिल के बारे में मालूम पड़ा, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके पता लगाया, और स्टेट हेड अनिमेश वाघेला, इनसे मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे सार्थक ट्रैक्टर्स विदिशा से कांटेक्ट करवाया और उनके थ्रू मैंने अपने सारे इक्विपमेंट परचेज़ किए। क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा लगा जानकर, और ये सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जी, आपसे प्रेरित हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि फार्मिंग अगर आपको एक करना है तो बहुत पैशनेट काम रहेगा, बहुत हार्डशिप्स आएंगी, और मेरे को जो प्राइमरी हार्डशिप्स आई है वो वही था, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लैक ऑफ लेबर। वो जो गैप था मेरे लिए, मैंने वो स्टिल के थ्रू फुलफ़िल किया। और बाकी का तो हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं ऐसे कामों में, बट वो आपका चैलेंज, आपको जैसे ठीक लगे। बिल्कुल। जर्मन टेक्नोलॉजी, इंडियन भरोसा, ऐसा परिवर्तन जो प्रगति की ओर आगे ले जाए। स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब MP गजब परिवर्तन में। तो आइए सिद्धार्थ जी एक बार मिलकर कहते हैं, स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं बेगारजो विकास और स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब MP गजब परिवर्तन में अब हम आ चुके हैं विदिशा की यात्रा पे। विदिशा की यात्रा शुरुआत हमारी हो चुकी थी शिवपुरी के पास के एक गांव से, जहां हमें मिले थे सिद्धार्थ अग्रवाल। और आपको बता दूं, नितिन ठुकराल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और सर जो हैं ये सार्थक ट्रैक्टर्स के ओनर हैं। सार्थक ट्रैक्टर्स जो है अपने आप में बड़ा जाना माना नाम है। इसके बारे में बातचीत करें उससे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, सिद्धार्थ अग्रवाल जो हमें मिले,
जो मुंबई से आकर खेती कर रहे हैं। 22 एकड़ का खेत जो है स्थिल के 4 प्रोडक्ट से वो चला रहे हैं और बहुत मतलब कमाल की तारीफ़ें की उन्होंने, आपकी भी, स्थिल के प्रोडक्ट्स की भी। आपकी वो जर्नी कैसी रही थी उनसे मुलाकात वाली? नमस्कार आप सभी को। सिद्धार्थ अग्रवाल जी यहाँ शिवपुरी से हमारे यहाँ, उन्होंने कहीं नेट पे या कंपनी से बात करके सुना था जी। और वो यहाँ हमारे यहाँ प्रोडक्ट देखने आए और उन्हें बहुत पसंद आए, उन्होंने परचेज़ भी किए और वो स्टिल्थ की सर्विस से, हमारी सर्विस से बहुत संतुष्ट और वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। तो सर मैं चाहूँगा कि अब हमारे सभी जो दर्शक हैं उन्हें आप अपने बारे में और सार्थक ट्रैक्टर्स के बारे में प्लीज़ और बताएं। जी, सार्थक ट्रैक्टर मध्य प्रदेश की पहली फर्म है जो कि 26 सालों से कृषि सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है विदिशा में। क्या बात है। और स्थिल इंडिया से आपकी जो जर्नी है, जो जुड़ाव है, कब शुरू हुआ और किस तरीके से हुआ था? जी। 2005 में हमें इसके बारे में मालूम पड़ा था। उसके बाद अनिमेश जी से मुलाकात होने के बाद हमें स्टिल्थ इंडिया से 2025 में जुड़ने का अवसर मिला। क्या बात है। और अब ये साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो ये जर्नी साथ की कैसी रही आपकी? जर्नी तो अभी शुरुआत है, लेकिन स्टिल्थ की क्वालिटी बहुत बेस्ट है इन प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट जो कि लेबर कॉस्ट को कम करते हैं और आपकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जर्मन टेक्नोलॉजी है, हमेशा अच्छा साथ देती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये आपका उत्पादन भी बढ़ा रही है, आपकी मेहनत भी कम कर रही है, समय कम लगता है, आपका जो पैसा खर्च हो रहा है लेबर के लिए, जो वेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे किसानों से अच्छा फीडबैक मिला होगा आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत संतुष्ट हैं किसान और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी। क्या बात है। तो हमारे सभी दर्शक और सारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूँगा आप अपनी तरफ से और सार्थक ट्रैक्टर्स की तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं। जी, संदेश में जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो समस्या अपने यहाँ चल रही है वो लेबर की चल रही है। तो जितनी भी आधुनिक मशीन है और अच्छी क्वालिटी की जो भी मशीन्स हैं वो हमारे समय को कम करती हैं, लेबर कॉस्ट को कम करती हैं और उत्पादन को बढ़ाती हैं। तो जितना भी हो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करें, जिससे किसान भाइयों को भविष्य में बहुत फ़ायदा हो। क्या बात है नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और इसी के साथ साथ हमेशा हम एक नारे के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो आइए एक बार मिलकर कहते हैं, स्थिल उपकरण लाए परिवर्तन। सो मैं बेकार जो विकास हूँ। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में यही थॉट आया था कि इस वक्त विदिशा के सार्थक ट्रैक्टर्स पे हैं हम, और हमें जो किसान मिले थे सिद्धार्थ अग्रवाल जी, वो शिवपुरी के पास अंदर एक गाँव में थे। तो वहाँ तक के ये पहुँच हुई कैसी? बिकॉज एक लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक का। लेकिन उसके बारे में जानने के लिए जब मैं यहाँ पहुँचा और स्टिल इंडिया की यहाँ की लोकल सेल्स टीम से मिला तो बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में पहले हमारे सभी दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं सार्थक ट्रैक्टर विदिशा से बंटी विश्वकर्मा, और स्टील कंपनी का काम मैं लगभग ये है कि 2 इयर्स के आसपास से कर रहा हूँ। क्या बात है। और इसमें काफ़ी कस्टमर को मैंने ये प्रोडक्ट दिखाया, इस पर ट्रस्ट भी करते हैं। और इस पे जितने भी किसानों को मैंने डेमो दिखाया, हमारी डेमो वैन भी आती है कंपनी से, बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। पार्ट्स भी अवेलेबल होता है, सर्विस टीम है हमारे पास और वर्कशॉप भी है हमारे पास। तो सर्विस टीम ऐसा है कि टाइम पे प्रोडक्ट की रिपेयरिंग प्रोवाइड करा देती है, कस्टमर को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। और मार्केट में कई चाइना के आइटम आते हैं जिसमें कस्टमर परेशान होता है जी, काफ़ी परेशान होता है कि भाई उसका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आज लेके गया कल ख़राब हो गया, उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे पास वो असुविधा नहीं है। हमारे पास टेक्नीशियन है जो कि प्रॉपर तरीके से आपको मशीन रिपेयर करके देता है, आपकी टाइमिंग बचाता है और इस पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं कस्टमर। तो काफ़ी किसानों को हमने डेमो दिया, डेमो देने के बाद एक बार कस्टमर जो आया हमारे पास, फिर रिटर्न मतलब आप ये बोलोगे कि वही कस्टमर दूसरे कस्टमर को हमारे पास लेके आता है, भाई आप ये चेंज सो लो, ये ब्रश कटर लो। क्यों? इनकी सर्विस लंबे टाइम से है। तो सर इसी तरीके से बाकी बाहर के जो भी हैं, जैसे मान लो कि सागर है, दमोह है, बासोदा है, कई कस्टमर हमारे यहाँ विजिट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। कंपनी हमें सपोर्ट करती है, भाई कोई प्रोडक्ट हमें मिल भी नहीं पा रहा तो वो इमीडिएटली हमको वो प्रोवाइड करा। क्या बात है। तो ये है सार्थक ट्रैक्टर्स में स्टिल इंडिया की वो टीम जो यहाँ से दूर दराज के इलाकों तक जाकर हर नीडी किसान की बात सुनती है, समझती है
ये समझती है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें सही प्रोडक्ट से जोड़ती है और उनकी ज़िंदगी आसान बनाती है एक सही परिवर्तन के साथ, ताकि वो भी प्रगति कर सके। आइए एक बार मिलकर कहते हैं, स्थिल उपकरण लाइव परिवर्तन। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गजब एमपी गजब परिवर्तन में। तो स्टिल इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन की हमारी जो जर्नी है आज समापन की ओर आगे बढ़ रही है। 6 अलग अलग किसानों से हमने मध्य प्रदेश में बातचीत की और अनिमेश जी हमारे साथ हैं, स्टिल इंडिया के एमपी के ये स्टेट हेड हैं। अनिमेश जी, परसों मेरी मुलाकात हुई थी सिद्धार्थ जी से, सिद्धार्थ अग्रवाल जो शिवपुरी में निवासरत हैं, और आज जिन्होंने बताया कि स्टिल के उपकरण कैसे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कैसे उन्हें इससे फ़ायदा मिल रहा है और कैसे उनकी मेहनत जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो सच में एक काबिल तारीफ़ रहा है काम कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो मुस्कुरा कर मिलता है और दिल से तारीफ़ें करता है। सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपको ये परिवर्तन कैसा लगा कि एक यंग एंटरप्रेन्योर मुंबई से शिफ्ट होता है शिवपुरी के रिमोट लोकेशन पे, जहाँ पर 50-50 किलोमीटर तक कोई ना दिखता है, ना कुछ है, ना खाने पीने का कुछ साधन है उसके पास, फिर भी वो रह रहा है और स्टील उपकरण से वो परिवर्तन ला रहा है, ज़मीन को उपजाऊ बना रहा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं स्टार्टअप शुरू करें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में किसी ऐसी शांत जगह पर जाए, किसानी करे, क्योंकि हमारे पूर्वज जो रहे हैं, हमारे पिता नहीं तो दादा नहीं तो उनके पिता, वो जुड़े रहे हैं कृषि से, ज़मीन से, इस धरती से, अनाज उगाने से। हर कोई अपनी रूट्स पे लौटना चाहता है और उस काम को आसान बना रहा है आज के युग के हिसाब से स्टिल इंडिया। और स्टिल इंडिया की ये जो परिवर्तन की जर्नी हमने सिद्धार्थ जी की देखी, वो तो सच में काबिल तारीफ़ थी। मेरी इच्छा हो गई थी कि मैं भी ये काम कर लूँ। नहीं सर, अभी आप सिर्फ 6 किसानों से मिले हैं सर, 6 यूज़र से मिले हैं, अभी आप 6000 और देखेंगे और ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टील उपकरण की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है सर, उस पर हमें पूरा भरोसा है और किसान भी आज की तारीख में उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स ऊब चुके हैं नकली मटेरियल ले लेके, जो जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो शॉप से निकलने के बाद कितनी देर तक चलेगा जी। वहीं स्टील का एक श्योरिटी है, वारंटी साल भर की, हर मिनिमम 1 साल की वारंटी है स्टील के हर प्रोडक्ट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे, और 6 महीने की वारंटी है हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे। हर किसी प्रोडक्ट पे एक वारंटी पीरियड हमारा होता है सर, और उसके बाद भी कंपनी स्पेयर पार्ट्स में भी वारंटी प्रोवाइड करती है आप लोगों को, जी है ना फायदे की डील। बिल्कुल। और अभी तो मैंने सर्विसिंग भी देखी और स्पेयर पार्ट्स तो हर जगह पे मिलते हैं, सर्विस होती देखी कि हमारे एक्सपर्ट ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं जो हर मशीन की सर्विसिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं वही आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्टील इंडिया हमारे डीलर्स के टेक्नीशियंस को समय समय पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे अपडेटेड रहे। अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, हमारी भी होती है, डीलर्स की भी होती है, डीलर्स के टेक्नीशियंस की भी होती है, कि वो मशीन फ्रेंडली हो जाए, कहीं भी कोई इशू आता है वो तुरंत रिपेयर करके वापस कर दे कस्टमर्स को, क्योंकि काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य यही है सर। ये बात आपने सच कही कि काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारी मशीनें जो काम कर रही हैं उन्हें संभाल के रखना जितनी जिम्मेदारी उन यूज़र्स की है मेंटेनेंस की, वैसी ही हमारी भी आ जाती है। और इसीलिए मैंने जैसे कि आपको कहा, आपने हर जगह देखा होगा कि हर जगह पर स्पेयर पार्ट्स हो, टेक्नीशियंस हो, सर्विसिंग हो, सब चीज़ें मौजूद है। छोटे से छोटे सुदूर गाँव के पास भी हमारे जो डीलर्स हैं वो ये सारी चीज़ें रखते हैं। आज हम यहाँ सार्थक ट्रैक्टर्स पे खड़े हैं और इनके साथ की आपकी जर्नी कैसी रही है विदिशा की? तो सार्थक ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे जी। जॉन डियर और स्टील का एक कोलैबोरेशन है, जिसके थ्रू मैं इनसे मिला सर से, सर को पूरा बताया, गाइड किया कैसे क्या करना है। सर ने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, और 6 महीने हुए हमारे एसोसिएशन को, लेकिन काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। सर ने भी काफ़ी अच्छी मशीन ऑन फील्ड वर्क काफ़ी अच्छा किया। सर के पास टीम अच्छी है जी, जो टीम निरंतर काम कर रही है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सर और मैम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग हमें राय भी मिलती है कि यार इसके लिए हम ये कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो हम यूरो 5 इंजन यूज़ करते हैं, जी हाँ। कि प्रगति और परिवर्तन के लिए हम प्रदूषण के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। जी, पॉल्यूशन सबसे मेन आज की तारीख में कंसर्न रहता है कि मशीनों की आवाज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा धुआं नहीं उठना चाहिए। जी। तो आप स्टील की कोई भी मशीन लीजिए, यूरो 5 इनेबल्ड इंजन है, आपको किसी टाइप की किसी भी प्रकार की पॉल्यूशन के लिए कोई शिकायत नहीं आएगी। बिल्कुल। बस यही मैं कहना चाहूँगा सर। तो जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं, असल का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, नीचे टोल फ्री नंबर है आपके पास, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अनिमेश जी, आइए एक बार फिर से हमारा नारा लगाते हैं, स्थिल उपकरण लाए परिवर्तन।